हेलो दोस्तों, मैं सौरभ विश्वकर्मा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बल्ब टाइमिंग डायग्राम ऑटोमोबाइल में। तो बल्ब टाइमिंग डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि पहले अपना जो बल्ब टाइमिंग डायग्राम अपन थ्योरेटिकल बेस से ड्रॉ करेंगे, थ्योरेटिकल से फिर अपन इसका एक्चुअल देखेंगे। तो पहले जैसा कि अपन इसका थ्योरेटिकल देखते हैं, जिसमें पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट वो हैं। जैसे कि हमको पता है कि कोई भी इंजन की जो भी हमको पावर स्ट्रोक है, उसमें 4 प्रोसेस होती हैं। पहली सक्शन, कंप्रेशन, पावर, जिसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं, और चौथा होता है जो एग्जॉस्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमरा इसमें जो हमरे पिस्टन है, जो थ्योरेटिकल डायग्राम जैसे कि हम समझ रहे हैं, तो थ्योरेटिकल में क्या रहता है कि हमारा जो पिस्टन रहता है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर मूवमेंट करना शुरू करता है। तो जो टीडीसी से अपना निकलता है, जब पिस्टन अपने टीडीसी से जब पिस्टन शुरू होता है, तो यहाँ क्या होता है कि टीडीसी से हम कहाँ जाता है, बीडीसी की ओर। तो इसके बीच में इसको हम क्या बोलते हैं, इतने को सक्शन प्रोसेस, जिसमें हमारा क्या रहता है कि जिसमें यहाँ हमारा जो क्या रहता है, इनलेट बल्ब हमारा ओपन हो जाता है। इनलेट बल्ब ओपन होने के कारण जिससे हमारा, अगर हमारा पेट्रोल इंजन है तो उसमें हमारा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर उसमें आने लगता है। और अगर हमारा डीजल इंजन है तो उसमें नहीं ओपन होता, उसमें वो कंप्रेस होता है। तो फिर उसके बाद में यहाँ ये बॉटम डेड सेंटर पे जाके यहाँ हमारा इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है कंप्रेशन। तो हमारा जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तो यहाँ हमारा जो कंप्रेशन, यहाँ हमारा जो सिलेंडर हेड में जो हमारा पिस्टन है, हमने जो उसमें सक्शन में जो दिया था उसको एयर प्लस फ्यूल, उसको कंप्रेस करते हुए हमारा जो पिस्टन रहता है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है। अब टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है। अब टॉप डेड सेंटर की ओर जाने के बाद फिर क्या होता है, एक्सपांशन। यही वो स्ट्रोक होता है जिसमें हमको क्या, पावर या एक्सपांशन मिलता है। तो इसी स्ट्रोक में जो पावर और एक्सपांशन होता है, उसके लिए हमारा जो ये रहता है, तो यहाँ हमको ये मिल जाता है। तो इसके यहाँ क्या रहता है कि हमारा मिलने के बाद फिर यहाँ हमारा जो एग्जॉस्ट बल्ब ओपन होता है। एग्जॉस्ट बल्ब वो बल्ब होता है जिसमें हमारा हमने जो पावर मिलने के बाद जो जला हुआ फ्यूल है, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस बचती हैं। उस गैस को रिलीज करने के लिए, उन गैसों को रिलीज करने के लिए हमारा क्या है, ये पावर स्ट्रोक यहाँ एंड हो जाता है। हमको यहाँ से लेके यहाँ तक हमको क्या, पावर मिलती है। यहाँ तक पावर मिलने के बाद अब क्या है कि हमारा जो एग्जॉस्ट, जिसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं जो इसको, तो इसमें हमारी जो गैसेस क्या हैं, सभी रिलीज होती हैं, यहाँ साइलेंसर के थ्रू रिलीज होती हैं। जैसे कि हमने देखा होगा हमारी मोटरसाइकिल में साइलेंसर के थ्रू कितना रिलीज, तो वो ही होता है। इसके बाद में फिर हमारा जो ये थ्योरेटिकल यहीं तक रहता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एक्चुअल पे। तो एक्चुअल पे जो कि एक्चुअल में बताने वाला हूँ, ये है अपना पेट्रोल इंजन का, जो ये कौन सा है अपना एक्चुअल बल्ब टाइमिंग डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए। तो अब ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वाला है, तो इसमें सबसे पहले क्या लेता है, ये सक्शन। ये कहाँ से कहाँ लेता है, ये सक्शन लेता है ये यहाँ से। ये सक्शन, अब की सक्शन जब हमारा जो ये है हमारा टॉप डेड सेंटर और ये है बॉटम डेड सेंटर, तो टॉप डेड सेंटर के 15 डिग्री पहले, टॉप डेड सेंटर के 15 डिग्री पहले, 15 डिग्री पहले ही ये क्या ले लेता है, अपना 15 डिग्री पहले ये अपना क्या ले लेता है, अपना सक्शन लेने लगता है, जिससे कि यहाँ अपना टॉप टीडीसी तक आते आते यहाँ से सक्शन लेना। अगर अपन यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ कहीं जाके सक्शन ले पाएगा, तो इसलिए हम पहले ही उसको स्टार्ट कर देते। तो यहाँ से ये यहाँ तक ये सक्शन लिया, यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। जो हम इसमें किस का मिक्सचर देते हैं, इसमें हम देते हैं एयर और फ्यूल का। जो हमारा पेट्रोल इंजन रहता है उसमें हम
एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर देते हैं। तो जो हम एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर देते हैं तो उसी फ्यूल के मिक्सचर को यहाँ हम क्या कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद में फिर हम ये जो हमारा इंजेक्ट जो हमारा क्या होता है इग्निशन स्टार्ट। अब यहाँ से हम जो हमारा स्पार्क प्लग रहता है उसमें हम यहाँ से ये इग्निशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा मतलब कितना 50 डिग्री TDC के 50 डिग्री पहले ही हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इग्निशन सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। इग्निशन स्टार्ट करते हैं जिससे कि हमारा TDC तक पिस्टन पहुँचते पहुँचते हमको क्या मिल जाता है, हमारा जो यहाँ ये जल जाता है जो भी फ्यूल है, तो हमको फिर इसमें क्या मिल जाती है, पावर मिल जाती है। तो ये पावर मिल जाती फिर तो इतना ये इसका ये रहता है। फिर इसके बाद में ये पावर मिल जाती, पावर मिलने के बाद फिर क्या रहता है कि पावर यहाँ हमको मिल गई। अब इसमें क्या है एक्चुअल में, अब हमको एक्सपांशन, अब इसमें जो 50 डिग्री तो ये यहाँ 50 तक हमको ये मिली पावर। अब इसके बाद में जो एग्जॉस्ट है, अब इसका जो एग्जॉस्ट कितने से स्टार्ट होता है, ये एग्जॉस्ट इसका स्टार्ट कुछ पहले से ही हो जाता है। उसके बाद में स्टार्ट होने का मतलब ये बॉटम डेड के 50 डिग्री पहले से ही, बॉटम डेड सेंटर के 50 डिग्री पहले से ही एग्जॉस्ट स्टार्ट हो जाता है। हमको पावर कुल इतनी मात्रा में मिलती है, जैसा कि जो डायग्राम में मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, तो ये इतनी मात्रा में हमको पावर मिलती है। ये इतना हमारा जो पेट्रोल इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल इंजन है, इतनी पावर मिली। इसके बाद में फिर यहाँ से हमको क्या मिलने लगता है, एग्जॉस्ट। तो हमको ये यहाँ तक हमको TDC तक यहाँ ये, इसके बाद में ये यहाँ 20 डिग्री बाद TDC के 20 डिग्री बाद तक हमको क्या मिलता है, हमको ये एग्जॉस्ट बॉल क्लोज फिर हो जाता है। और एग्जॉस्ट बॉल ओपन कितने पे होता है, बॉटम डेड सेंटर के 50 डिग्री पहले एग्जॉस्ट बॉल ओपन हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको जैसा सही लगा हो, जैसे कि मैं सही तरीके से समझा गया, और अगर आपको कोई हेल्पफुल वीडियो लगे तो इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।